Question series for the National Defense Academy exam, okay, which held in 2021, okay, written exam. As you are seeing in the screen that जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या if A1 A2 up to AN are in GP, okay, then what is the value of the determinant, okay. और डिटर्मिनेंट क्या है हमारा यहाँ, डिटर्मिनेंट है log A1 log A2 log A3, ओके, log A4 log A5 log A6, similarly log A7 log A8 log A9, ओके। ये डिटर्मिनेंट उसने हमें दिया हुआ है जैसा कि आप क्वेश्चन भी देख रहे हो और यहाँ ओके, ये डिटर्मिनेंट उसने हमें गिवन दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगी डिटर्मिनेंट की। जैसे आपको डिटर्मिनेंट वहाँ आप क्वेश्चन पेपर में देखते हो तो आपके माइंड में एक बात क्लिक हो जानी चाहिए कि जैसे आप डिटर्मिनेंट की तरफ आपकी नज़र पड़ती है और फिर वो पूछ भी रहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं ओके, वो आपके माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए, ओके। अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है एनडीए को लेकर, ओके। वैल्यू डिटर्मिनेंट की हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर, ओके। जहाँ तो अगर रिलेशनशिप नहीं मिले, अगर एलिमेंट्स में रिलेशनशिप नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ तो किसी रो के अलोंग एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, जहाँ किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड कर लोगे। बट अगर कहीं एलिमेंट्स में रिलेशनशिप मिलती है, जहाँ तो किसी रो में, रो 1 में या रो 2 में या फिर किसी भी दो रोज में ऐसी कोई कॉमन चीज मिलती है, ऐसी कोई कॉमननेस मिलती है, या फिर कॉलम्स में आपस में कोई कुछ कॉमननेस मिल जाए, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम ऐसे बनाते हैं कि रिलेशनशिप को, ताकि जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई की जा सके। और अप्लाई करने अब प्रॉपर्टीज ही क्यों अप्लाई करें, डायरेक्ट एक्सपेंड ही क्यों ना कर दें। लेकिन हर टाइम हम एक्सपेंड नहीं करते क्योंकि एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ हर एक है जो वो लॉगरिथम है, 9 एलिमेंट्स हैं इस डिटर्मिनेंट के और 9 के 9 एलिमेंट्स हैं जो वो लॉगरिथम है, ओके। एक बात, दूसरी बात, वो लॉग किसका है, हर एक टर्म है जो अपने आप में अलग टर्म है, हर टर्म अपने आप में अलग टर्म है, तो इनमें रिलेशनशिप फाइंड करना इतना आसान नहीं होगा, ओके, क्योंकि हर टर्म अलग है, ना तो कोई किसी की मल्टीपल है ना कुछ है। तो अब हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, क्या टर्म्स में कोई रिलेशनशिप है, क्या जो लॉग के एंगल्स हैं, जैसे लॉग A1 एंगल क्या है A2 A3, क्या एंगल्स में आपस में कोई रिलेशनशिप है। तो वही तो क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि A1 A2 अप टू A9 आर इन जीपी, वो जीपी में, अगर वो जीपी में है तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन उन पर अप्लाई हो जाएगा, और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो, इनमें जो टर्म्स होती हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, ओके। तो सिमिलरली हम यहाँ क्या करेंगे, इनमें A1 A2 A3 में हमें कौन सी रिलेशनशिप मिली है कि ये जीपी में है, ओके। तो हम, अब आपको ये फार्मूला याद होगा जीपी का, कौन सा, nth टर्म क्या होती है जीपी की, क्योंकि यहाँ हमें सम सुम नहीं निकालना, यहाँ सिर्फ टर्म की आपस में रिलेशनशिप को देखना है, इसलिए nth टर्म निकाल रहे हैं हम, ओके। nth टर्म क्या होती है जीपी की, nth टर्म कॉमन रेशो की पावर 1 कम, जो आप टर्म निकाल रहे हो कॉमन रेशो की 1 पावर कम कर दो, अगर 4th टर्म निकाल रहे हो
तो कॉमन रेशो की पावर 3 आएगी, साथ में प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म होगी। ओके, और अब ये जो एलिमेंट्स है डिटर्मिनेंट में ये किस फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में, तो मुझे भी इसको लॉग के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो लॉग को पुट कर दो बोथ साइड। ओके, ये क्या फार्मूला है? ओके, लॉग एम एन क्या है, लॉग एम प्लस लॉग एन, इस फार्मूले को यूज कर लो। लॉग एम एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। ओके, अब ये फार्मूला क्या देख रहे हो, लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन टाइम लॉग एम। तो लॉग एम की पावर एन, तो ये क्या आएगा, एन माइनस 1 टाइम लॉग और प्लस लॉग ए वन। ओके, तो क्या मैं लॉग ए एन को ये लिख सकता हूं? तो यहां से हमें एक बात पता चल गई कि nth टर्म में जो लॉग ऑफ nth टर्म क्या आ चुका हमारे पास, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 टाइम लॉग ऑफ, और ये हमारे पास nth टर्म आ चुकी है। ओके, अब इसी को हम अप्लाई करके रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब यहां ध्यान से देखना, अब ये क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट हमारे पास, log a1 ऐसे ही आएगा। ओके, log a2 क्या आएगा, log a2 n को 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, log a1 प्लस 2 माइनस 1 1 होगा, और ये क्या आएगा log r। सिमिलरली log a3 क्या आएगा, n को 3 पुट करेंगे, log a3 क्या आएगा, log ऑफ फर्स्ट टर्म, क्योंकि इस फार्मूले ने हमें हर एक जो एलिमेंट है डिटर्मिनेंट का उसमें log a1 हर एक एलिमेंट में ये फार्मूला दे देगा हमें। ओके, log a1 प्लस n क्या लिया था 3। ओके, log 3 क्या होगा, log फर्स्ट टर्म प्लस 3 माइनस 1 2 log r। ओके, अब सिमिलरली log a4 क्या होगा, log a1 प्लस 3 log r, और a5 क्या होगा, log a1 प्लस 4 टाइम log r। तो a6 क्या होगा, log a1 प्लस 5 टाइम log r। सिमिलरली log a1 a7 क्या होगा, log a1 प्लस 6 टाइम log r। तो log ऑफ a8 क्या होगा, log ऑफ a1 प्लस 7 टाइम log r। तो log 9 क्या होगा, a9 log a1 प्लस 8 टाइम, एक कम log r। ओके, अब ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब ध्यान से देखना इसमें क्या कॉमन है। ओके, इनमें क्या कॉमन है, हर एक रो में, हर एक रो के हर एक एलिमेंट में log a1 जरूर मिलेगा, जहाँ हर एक कॉलम के हर एक एलिमेंट में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे ऑपरेशन लगाने के बाद क्या करेंगे, log a1 को हम उड़ा देंगे और पीछे log r रह जाएंगे। ओके, कैसे ऑपरेशन लगाएंगे हम C2 पे। ओके, C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे। ओके, और C3 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, C3 माइनस C2। ओके, अब ध्यान से देखना है ये डिटरमिनेंट, यहाँ log कॉलम 1 को एज इट इज लिख देते हैं, जैसे है log a1 प्लस log 3 टाइम log r, log a1 प्लस 6 टाइम log r। अब कॉलम 2 को ध्यान से देखना, कॉलम 2 क्या है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। कॉलम 2 में से हम क्या करेंगे, कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस इस टर्म में से ये टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो log a1 प्लस log r में से जब log a1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या रहेगा, log r। और सिमिलरली इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, log a1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 4 log r में से 3 log r है जो वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेफ्ट ओनली log r। ओके, सिमिलरली हेयर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, log a1 से कैंसिल हो जाएगा, 6 log r, 7 log r में से सब्ट्रैक्ट होकर सिर्फ log r बचेगा। अब लगाएंगे कॉलम 3। कॉलम 3 क्या होगा, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। तो ये क्या हमारे पास log a1 प्लस 2 log r, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो log a1 तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ 2 log r है, यहाँ 1 log r है, 2 log r में से 1 log r है जो वो सब्ट्रैक्ट होकर क्या रहेगा, log r। ओके, सिमिलरली इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 log सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी log 1 ही बचा। यहाँ भी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने log बचेंगे, log a1 तो कैंसिल हो जाएगा, log r ही बचेगा। अब ध्यान से देखना, इधर जो हमें डिटर्मिनेंट मिला इस पे ध्यान से देखना, इसे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ, इफ एनी टू रोज आर एनी टू कॉलम्स ओके आर आइडेंटिकल, ओके, इफ एनी डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो वैल्यू उस डिटर्मिनेंट की क्या होगी, हीरो। ओके, अब सो वैल्यू क्या होगी इसकी, हीरो। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है जो क्या है, ट्रू है। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब ऐसे ही को आपको एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा ये गारंटी नहीं है, ओके, ऐसा क्वेश्चन वो कभी नहीं डालेगा। हाँ, कॉन्सेप्ट यही यूज करेगा, इसलिए हमें सोचना है। हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम सोचना है, और थिंक इज द बेस्ट वेपन। ओके, सोचना है। अब कैसे इस क्वेश्चन को वो चेंज कर सकता है, इस क्वेश्चन को वो कैसे चेंज कर सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कैसे चेंज कर सकता है कि जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A1 A2 अप टू AN9 जो वो जीपी में है, तो आप जैसा कि स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख रहे हो कि ABC अप टू I तक जो टर्म्स है वो किसमें है, AP में, किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और फिर वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ABCDEFGHI, तो इसकी क्या वैल्यू होगी इसकी, और उसने वो AP में भी दी हुई है, टर्म्स हैं जो वो AP में दी हुई है, मींस जो आपका B होगा वो A प्लस D होगा, और जो C होगा वो A प्लस 2D होगा। ओके, और सिमिलरली जो I होगा वो क्या होगा, A प्लस 8D। ओके, अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ओके, आई लेफ्ट इट फॉर यू एज एन एक्सरसाइज। ओके, नाउ सी ऑन द स्क्रीन। अब एक वे तो वो है कि वो क्या कर देगा कि ये टर्म्स है जो इनको एपी में डाल देगा, जैसे वो टर्म्स को एपी में डाल देगा, ओके, तो डिटर्मिनेंट से लॉग लगाने की उसे कोई जरूरत नहीं रहेगी। और दूसरी बात क्या है कि वो टर्म के साथ लॉग लगा देगा। कैसे लॉग लगा देगा, ऐसा क्वेश्चन बना देगा जैसा कि आप देख स्क्रीन पर देख पा रहे हो, log A log B अप टू log I are in AP, then what is the value of the determinant log A log B log C अप टू log I। ऐसे क्वेश्चन से चेंज होते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट ऐसे घुमाकर क्वेश्चन पूछता है। ओके, घुमाकर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट तो यही होंगे, वैल्यूज चेंज होती हैं भैया। ओके, सो ट्राई एज मच एज यू कैन एंड डू योर बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर एग्जाम। ओके, एंड आई एम फॉर यू, आई एम रेडी फॉर योर हेल्प। ओके, बी अवेयर
and be think about you. Okay, thanks for watching the video. So